नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 का 10 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 का 10 नंबर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। ठीक है, और यहाँ पर हमें दिया गया है एक क्वेश्चन। ठीक है, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर 1 - 10 ए बटा 1 - कोट ए का होल स्क्वायर है बराबर 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं और ध्यान रखिएगा कि प्रश्नावली 8.1 से लेके प्रश्नावली 8.3 तक का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है और साथ में ही प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 का 9 तक का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में ही दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर पूरे वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने नहीं दिया है। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर देंगे। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 है और प्रश्न संख्या है 5 का 10 नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 - 1 + कोट स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर 1 - 10 ए बटा 1 - कोट ए का होल स्क्वायर हो गया और बराबर में आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये मेरा पहला पक्ष है, ये मेरा दूसरा पक्ष है और ये मेरा तीसरा पक्ष है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा कि ये मेरा है LHS, ठीक है, और ये मेरा है RHS। अगर दोनों के साथ तुलना करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा LHS और ये मेरा हो जाएगा RHS, और जब इसके साथ तुलना करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा LHS और ये मेरा हो जाएगा RHS। ध्यान सिर्फ इस बात का रखना है कि अगर आप इस LHS से सोल्व करेंगे तो आपको भी RHS आ जाना चाहिए, और यदि आप इस LH से सोल्व करेंगे तो आपको ये RHS आ जाना चाहिए, यानी कि इससे भी 10 स्क्वायर थीटा आना चाहिए और इससे भी 10 स्क्वायर थीटा आना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे LHS। ठीक है, और इस चीज़ को हम पहले लिख लेंगे, यानी कि 1 + 10 स्क्वायर ए और बट्टा में हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर ए। ठीक है, और हम आपको इसके पिछले वीडियो में ही बताए थे कि अगर 10 और कोट दिया रहे तो साइन बटा कोस में या फिर कोस बटा साइन में तोड़ देंगे। यानी कि देखिए साइन ए बटा कोस ए बराबर क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, और इसी के अपोजिट में क्या होता है, तो इसी के अपोजिट में होता है कोस ए बटा साइन ए बराबर होता है कोट ए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। इन दोनों फार्मूला का इस्तेमाल हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने में करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर 10 स्क्वायर ए है, तो 10 स्क्वायर ए का स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यानी कि 1 + साइन स्क्वायर ए और बट्टा में हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। फिर यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा ए प्लस कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए, तो अब आपको पता है कि यहाँ पर भिन्न का जोड़ है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि कोस स्क्वायर ए और एक का एलसीएम कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो एक से जब भाग करेंगे कोस स्क्वायर ए में तो भागफल कोस स्क्वायर ए आएगा, और कोस स्क्वायर ए में जब गुना करेंगे एक से तो यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस, और कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो एक से हम गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए में तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इसका बट्टा हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे कि इसका एलसीएम कर देंगे, यानी कि एक और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और एक से जब भाग करेंगे साइन स्क्वायर ए में तो भागफल आएगा 1, और जब एक से भाग करेंगे साइन स्क्वायर ए में तो भागफल कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए में जब गुना करेंगे एक से तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर ए, और प्लस में हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर ए से भाग करेंगे साइन स्क्वायर ए में तो भागफल 1 आएगा, और 1 में जब गुना करेंगे कोस स्क्वायर ए से तो यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे, अब इसको हम गुना के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि कोस स्क्वायर ए अब प्लस साइन स्क्वायर ए
हो गया, और बट्टा में हो जाएगा कोस स्क्वायर ए गुने, देखिए साइन स्क्वायर ए चला जाएगा ऊपर में, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बट्टा में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अब प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए कि यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसके स्थान पर आप एक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर फाइनली कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बच जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए, यानी कि साइन स्क्वायर ए बट्टा में बच जाएगा कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमें टेन स्क्वायर ए लाना था, तो यहाँ भी है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए तो अब हम सोल्व कर लेते हैं इसको और देखते हैं कि इससे टेन स्क्वायर ए आता है या नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा पक्ष। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, देखिए दूसरे पक्ष को पहले लिख लेते हैं, यानी कि 1 प्लस 1 माइनस 10a और बट्टा में हो जाएगा 1 माइनस कॉट ए, और इसका है होल स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा कि 10 और कोट को जब तोड़ेंगे तो साइन ए बटा कोस ए और कोस ए बटा साइन ए में तोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस 10a को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा कोस ए लिख सकते हैं, साइन ए बटा कोस ए, और पूरे का बट्टा है क्या कि 1 बटा 1 माइनस कोट ए को क्या कर सकते हैं, तो कोट ए को हम लिख सकते हैं कोस ए बटा साइन ए, कोस ए बटा साइन ए, इसके बटा में दे देते हैं, और पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। ठीक है, चलिए अब आपको ध्यान क्या करना है कि यहाँ भी भिन्न के घटाव है और यहाँ भी भिन्न के घटाव है, तो दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेके भिन्न के घटाव कर देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए, तो ध्यान दीजिए एक से जब भाग करेंगे कॉस ए में तो भागफल कॉस ए आएगा, तो कॉस ए में गुना करेंगे एक से तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए माइनस, देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो एक से हम गुना करेंगे साइन ए में तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए बट्टा, देखिए अब इसका भी घटाव कर देंगे, यानी कि एक और साइन ए का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर चला कितना, साइन ए आ जाएगा, तो एक से हम भाग करेंगे साइन ए में तो भागफल साइन ए आएगा, और साइन ए में जब गुना करेंगे एक से तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए माइनस, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो एक से हम गुना करेंगे कोस ए तो यहाँ पर आ जाएगा कोस ए। ठीक है, तो आपको पता है, और यहाँ पर है स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर देंगे, तो फाइनली यहाँ पर हम करेंगे कि गुना के फॉर्म इसको लिख देंगे, यानी कि कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, और बट्टा में हो जाएगा कॉस ए, और गुने साइन ए चला जाएगा ऊपर में तो यहाँ पर लिख देंगे साइन ए, और बट्टा में हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और पूरे का स्क्वायर है तो पूरे के स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि साइन ए है और यहाँ पर कोस ए है तो इसको हम बाहर कर देंगे, क्योंकि साइन ए बटा कोस ए बराबर हो जाएगा 10 ए। ठीक है, तो इन दोनों को बाहर कर देते हैं, और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर स्क्वायर है तो इन दोनों में भी स्क्वायर कर देंगे, यानी कि साइन स्क्वायर ए और बट्टा में हो जाएगा कोस स्क्वायर ए गुने। ठीक है, अब इसको स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे साइन ए माइनस कोस ए का, साइन ए माइनस कॉस ए का। ठीक है, तो इसको हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, और इसको भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग स्क्वायर कर दिए हैं। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बट्टा में हो जाएगा कोस स्क्वायर ए गुने, देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ए वाला फॉर्म जो है ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इस फॉर्म में बदल देना है, यानी कि ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर मेरा कितना है कोस ए है, और बी की जगह पर साइन ए है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब कोस ए का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और माइनस 2ab यानी कि कोस ए इंटू साइन ए। ठीक है, और बट्टा में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, चलिए, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो इसके स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि साइन स्क्वायर ए, ठीक है,
और बट्टा में हो जाएगा कोस स्क्वायर ए गुने, इसके स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 2 कोस ए इंटू साइन ए, और बट्टा में हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कोस ए। और आपको पता है कि दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली मेरे पास बच गया साइन स्क्वायर ए और बट्टा में बच गया कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए बराबर होता है टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। और आप देख पा रहे हैं कि दूसरा पक्ष में भी मेरा टेन स्क्वायर ए आया है। तो फाइनली हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि RHS बराबर है LHS के। ठीक है, और ये मेरा हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।